नाम मेरा अंकित पांडे है। तो कुछ सुनाऊंगा, आशा है आपको अच्छा लगे। सुनिएगा कि देखी है एक आँख आस उन आँखों में, उन्हीं आँखों में मैंने अपना एक जहान देखा है। लोग पूछते हैं सुकून बसता है कहाँ पर, मैं उनसे कहता हूँ क्या तुमने मेरे गांव का मकान देखा है? कि मैं कहता हूं क्या तुमने मेरे गांव का मकान देखा है? और एक वादे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले, मैंने इस धरती को मां बोलने वाला हिंदुस्तान देखा है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो बागी बलिया उत्तर प्रदेश आपने अपना परिचय दिया, तो मैं अपना परिचय देता हूं, मैं कहां से बिलोंग करता हूं। सुनिएगा कि भाई साहब ये गोंडा है, जरा संभल कर आइएगा। अब आई गए हैं तो बाबा भोलेनाथ के सामने शीश नवाइएगा। भोला भंडारी सभी की मुरादें पूरी करता है, हमारे सारे दुख हरता है। कि रामलीला मैदान है जहां पर, बस समझो बगल में हनुमान है यहाँ पर। कि भाषा निराली है मियाँ यहाँ की, चौक की चकाचौंध बड़ी प्यारी है यहाँ की। अकड़ भरी हुई है यहाँ के लोगों में, नेतागिरी सनी हुई है यहाँ के लोगों में। कि दुनिया के हर कोने में हमारे लोग प्रवासी हैं, जहां जाते हैं गर्व से कहते हैं भैया हम गोंडा के निवासी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, बहुत शुक्रिया। कि सुनिएगा कि अंकुर भाई जैसा लिखते हैं वैसा मैं लेकर आया हूं। कि सुनिएगा कि एक तू ही तो था जिस पर मुझे गुस्सा होने का हक था, एक तू ही तो था जिस पर मुझे गुस्सा होने का हक था, एक तू ही तो है जो मुझसे मुंह फुलाए बैठा है, और एक तेरी ही खातिर तो दिन भर व्हाट्सएप चेक करता रहता था। हाँ, जहां से आजकल तू अपनी डीपी हटाए बैठा है। और मैं कटाक्ष लिखता हूँ और मोहब्बत के फेवर में लिखता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मोहब्बत के अपोज में लिखो, लेकिन यार जो लिख दी गई तो फिर वो मोहब्बत कहाँ थी अगर अपोज में लिख दी गई। ठीक है, तो सुनिएगा कटाक्ष एक बहुत गंभीर बात है कि अक्ल अक्ल की बात है, तुम नहीं समझोगे ये सियासत की बारात है। किसी को जलती हुई बस्तियां दिखी तो किसी के लिए मानो ये एक सिर्फ प्रकाश है। कि पाने की कीमत उस शख्स से पूछो जिसे कुछ खोने का आभास है, और मतलब के शीश महलों में ये रहने वाले लोग सोशल मीडिया पर अक्सर चिल्लाते हैं कि ये दुनिया ही बकवास है। और ये कुछ लाइन मैं अपने ऊपर कहता हूं कि बाहें खोलकर मैंने पुकारा है उसे, इंतजार के महफिल से उसने गुजारा है मुझे। लोग कहते हैं कि अंकित तुम्हारा रंग सांवला है, लोग कहते हैं कि अंकित तुम्हारा रंग सांवला है, पर यही सांवला रंग तो प्यारा है उसे। कि ऐसे तो मुझे कोई सजने संवरने का शौक नहीं है, बस उससे मिलने की हसरत ने संवारा है मुझे। और उसे देखकर एक मुख्तसर मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई, जैसे मानो खुदा ने उसे फलक से जमीन पे उतारा है उसे। और हम जो है, हम लोगों की जो बुनियाद है हमारी आर्मी है, तो उसके ऊपर लिखता हूं कि नफरत और भेदभाव से परे हम सबको सम्मान देते हैं। हम रहते हैं जिस जन्नत में उस जन्नत को हिंदुस्तान कहते हैं। और लहू बहाकर सींचा है इस धरती को शूरवीरों ने, सिर झुकाकर हम ऐसे शूरवीरों को प्रणाम कहते हैं। और अंग्रेजी जो है भाषा है, उसको इंटेलिजेंस लेवल से नहीं नापना चाहिए। ऑफेंड मत होइए, अंग्रेजी बोलना अच्छी बात है। तो उस पर लिखा है कि अवधी बोलता हूं तो गंवार समझ लेते हैं, कि अंग्रेजी बोलने वाले खुद को बड़ा समझदार समझ लेते हैं। और उनकी अकड़ तोड़ी है हमने अखाड़े में कई दफा, जो प्रोटीन शेक पीकर खुद को बरखुरदार समझ लेते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और भाई उत्तर प्रदेश हमारा देश, चाय की बात ना हो तो फिर बेकार है। तो सुनिएगा कि आंखों की दिलकशी पर वो सवारी कर गया, शायर की शायरी एक शायर से वो बड़ी भारी कर गया। लब छलकते जाम थे और चाय की दीवानी थी, लब छलकते जाम थे और चाय की दीवानी थी, चाय पीने को अब वो लत हमारी कर गया। कि अदाएं बड़ी प्यारी थी जब वो शर्माती थी,
मुस्कुराकर देखा उसने, दिल पर पहरा बढ़ गया। मेरे नाम की मेहंदी उसने हथेली पर सजाई थी। मोहब्बत बड़ी हसीन थी इसलिए रंग गहरा चढ़ गया। और हमारी युवा पीढ़ी, हम भी युवा ही हैं, ठीक है, तो घर से बाहर रहते हैं हम लोग, प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके ऊपर है, ऐसे मोटिवेशनल है कि भूखे रहते हैं, कामयाबी की तलब में इनके होठ सूखे रहते हैं। नौकरी के निकलते हुए हर फॉर्म में ये कामयाबी की आस ढूंढते हैं। रातों को जग के ये किताबों में कुछ खास ढूंढते हैं। कि समाज, तुम इन्हें उपेक्षा की नजरों से ना देखो, हो सके तो इन पे कड़वे शब्दों के बाढ़ मत फेंको। एक दिन आएगा जब तुम कहोगे कि मुझे पता था यार ये कर जाएगा, जिस दिन मोहल्ले में लाल बत्ती वाली गाड़ी में अपने घर आएगा। बहुत शुक्रिया भाई। कि सुनिए कि एक सुनिएगा कि खाली बैठे होते हैं तो हम अपनी यादों में झांकते हैं। खाली बैठे होते हैं तो हम अपनी यादों में झांकते हैं कि किस कदर हम घर से दूर जाते वक्त पलट कर अपने घर को ताकते हैं। कि मेरे हाल पूछने से पहले लोग पूछते हैं कि अंकित तुम क्या करते हो। मेरे जवाब पे उनका रवैया तय होता है, मेरे काम से भी मेरी औकात आंकते हैं। और एक आखिरी है, ये मैंने कल ही लिखा है तो आई थिंक मुझे इसको पढ़ना ऐसे पड़ेगा, बस आखिरी है ये कि इतना आसान, ये शायर जितने भी है, अकैस भाई, सलाम भाई, तो जितने भी शायर लोग हैं इसको रिलेट करेंगे कि इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं है सोच लेना, यादों की बस्ती से शब्दों को नोच लेना। कोई मर तो नहीं जाता किसी के बगैर, कोई मर तो नहीं जाता किसी के बगैर। आसान कहाँ है निशानियों को मिटाना, आसान नहीं है निशानियों को खरोच देना। और जला दी है तुम्हारी हर चीज जो तुमने दी थी मुझे, जला दी है तुम्हारी हर चीज जो तुमने दी थी मुझे। पर आसान नहीं था आखिरी खत को यूं मुट्ठी में दबोच लेना। और ये सब लिखने पर अंकित लोग तुम्हें पागल समझेंगे, ये सब लिखने पर अंकित तुम्हें लोग पागल समझेंगे, पर लिखता हूं किन दरियाओं को ये भी तो तुम सोच लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।